हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में होना है। इसमें हम बात करेंगे एनईपी के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके अगर पूछे जाएंगे, 1 या 2 नंबर पूछे जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, तो यहाँ से नंबर आपके 4-5 नंबर कवर होंगे। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, पहला पॉइंट हो जाएगा, जून 2017 में पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया था गठन, तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कई बार पूछा गया, कब किया गया था, 2017 में। कौन ये थे, पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस समिति ने 31 मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। तो कब प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा 31 मई 2019 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मसौदा का अर्थ क्या होता है, लिखित जानकारी जो अभी प्रारंभिक स्थिति में तथा जिसने अपने अंतिम रूप को प्राप्त नहीं किया, इसको मसौदा कहा जाता है। नोट करके याद रखिएगा, 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई। कब की गई थी, 29 जुलाई 2020 को। एनईपी 2020 घोषणा कब की गई थी, 29 जुलाई 2020 को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से बिंदु आपके क्या है, एग्जाम तौर पे पूछे जाते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 के नियम का प्रमुख बिंदु क्या कौन से है, शिक्षा पर सरकारी खर्च कितना है, 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य किया गया। कितना पहले था, 4.43 था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया, 6% तक किया लक्ष्य किया गया है। 3 से 18 वायु वर्ग के प्रत्येक बच्चों की गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, 3 से 18 वर्ष की आयु को बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है, गुणात्मकता पूर्वक शिक्षा देनी है। 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना होगा। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। 10+2 की व्यवस्था को खत्म करके क्या इसको किसमें तोड़ा गया है, तो याद रखिएगा 5+3+3+4। ये कई बार सीटेट में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो आप याद रखिएगा, 1 नंबर यहाँ से कवर होता है। 10+2 की व्यवस्था को खत्म करके किस में तोड़ा गया, तो 5+3+3+4 की व्यवस्था में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जैसे नर्सरी की 12वीं तक की शिक्षा को 4 चरणों में बांट दिया गया। पहला चरण आपका हो जाएगा फाउंडेशन स्टेज में 5 ईयर के लिए होता है। 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चों को क्लास नर्सरी जैसे एलकेजी, यूकेजी 1 या 2 तक भी रखा जाता है। इसे फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। ये सब बच्चा कि कितने साल का बच्चा होता है, 5 ईयर तक होता है। 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चे के लिए क्लास कराइए, जैसे नर्सरी हो जाएगा के एलकेजी, यूकेजी 1 या 2 क्लास हो जाएगी। याद रखिएगा, पहले चरण में प्रथम 5 वर्ष के बच्चों को मूलभूत ज्ञात पर आधारित शिक्षा, जिसका सिलेबस एनसीईआरटी तय करेगी, खेल कूद, नैतिकता आदि एक्स्ट्रा करिकुलम के माध्यम से बच्चों की रुचि के अनुसार बेसिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दो। दूसरा चरण कैसा है, दूसरा चरण याद रखिएगा आपका 3 ईयर के लिए है। ठीक है, तो स्टेज याद रखिएगा, ये आपकी 8 से 11 वर्ष के लिए है, क्लास 3, 4 और 5 के लिए। इसमें रखा है कक्षा 5वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहेगा। कैसा रहेगा, इसका मातृभाषा माध्यम रहेगा। ये एज याद रखिएगा 8 से 11 वर्ष के लिए है। ओके, और ये कक्षा 3, 4, 5 इसकी मातृभाषा जैसे प्राइमरी में मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चों को सिखाया जाएगा। तीसरा चरण है मिडिल स्टेज, क्या है, 3 ईयर के लिए ये है। ये आपकी है 11 से 14 वर्ष के लिए, क्लास है 6, 7, 8 के लिए। प्रोफेशनल स्कूली शिक्षा और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, जिससे रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। याद रखिएगा कितने वर्ष के लिए है, 11 से 14 वर्ष के लिए, क्लास याद रखें 6, 7, 8। ये आपकी जो है मध्य हो जाएगा। और ये प्रोफेशनल स्कूली शिक्षा स्थानीय स्तर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, जिससे रोजगार अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है,
चौथे स्टेज में आपकी आएगी सेकेंडरी स्टेज। ये आपकी आती 4 ईयर के लिए होती, जो 14 से 18 वर्ष के लिए होती है। ये आपकी क्लास जो होती 9, 10, 11 एंड 12 के लिए। अब छात्रों को किसी भी विषय चुनने की आज़ादी प्राप्त होगी। अब छात्र किसी के विषय में भी चुन सकेंगे। ये कितने वर्ष के लिए होते चौथे चरण में, तो याद रखिएगा 14 से 18 वर्ष के लिए। क्लास याद रखिएगा 9, 10, 11, 12 आता है, तो आप अपने विषय को क्या है अपने तौर से चुन सकते हैं। आपको जो विषय पसंद है उस विषय से आप क्या है पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कक्षा 6 से 8 तक क्षेत्रीय भाषाओं के ज्ञान पर आधारित जोर दिया गया है। कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य होगा 6 से 8 तक, ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कक्षा 6 से ही बच्चे को उनका स्किल और इंटर्नशिप्स प्रदान भी की जाएगी। बच्चों स्कूल या घर के पास रुचि के अनुसार किसी भी कारखाने, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी शिल्प उद्योग आदि जाकर कामकाज नजदीक से देखेंगे और उसे समझेंगे। ये सब पढ़ाई का भी हिस्सा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कक्षा 9 से 12 के बीच सब कुछ बदल चुका होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या बदलेगा, देखिए आपका कॉमर्स हो जाएगा और साइंस, कोई भी विषय अपने हिसाब से चुने जा सकते हैं। छात्र इतिहास के साथ अकाउंटर या केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ सकता है। बोर्ड एग्जाम पर भी बदलाव क्या हो जाए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट अपनाया जाएगा। रटने के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर सवाल दिए जाएंगे ताकि बच्चों की आंतरिक समझ को आंका जा सके, ठीक है, तो याद रखिएगा। रिपोर्ट में बदलाव क्या हुआ है, तो याद रखिएगा शिक्षा के द्वारा रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के बाद विद्यार्थी स्वयं उस रिपोर्ट कार्ड का मूल्यांकन करेगा और शिक्षा फिर उसका मूल्यांकन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस शिक्षा नीति में कैबिनेट 29 जुलाई 2020 को मंजूरी भी दी गई थी। कब कैबिनेट मंजूरी दी गई थी, तो 29 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस शिक्षा नीति को NHEB याद रखिएगा फुल फॉर्म और बिल के तहत जारी किया जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल हायर एजुकेशन बिल, तो याद रखिएगा बिल तहत की जाएगी। 2030 तक स्कूली शिक्षा सकल नामांकन जो अनुपात होगा 100% का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन आप देख सकते हैं शिक्षा नीति कितनी अभी खराब है। उच्च माध्यमिक शिक्षा की GER 50% प्राप्त करने के लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसके पहले मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। कौन थे पहले मंत्री, तो याद रखिएगा रमेश पोखरियाल निशंक थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फुल फॉर्म याद रखिएगा HECI का हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा उच्च शिक्षा के लिए अधिनियम होगा। तो नोट करके कानून की पढ़ाई और मेडिकल की पढ़ाई को छोड़कर जैसे वैक्लेशन कोर्स होगा कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा देश के शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संगठन की स्थापना की जाएगी। ये पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा टेक्नोलॉजी फॉर्म बनाया जा रहा है, जिसके लिए बैचलर लैब विकसित की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है नई शिक्षा नीति 2020 नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्कूल को 2025 तक बनाने रखने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ऐसा अभी क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हायर एजुकेशन में MPhil के समाप्त कर दिया गया है। स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव क्या हुआ है, तो याद रख देखिए क्या बदलाव हो चुके हैं। 1 वर्ष पूरे करने का प्रमाण पत्र हो गया है। 2 वर्ष पूरा करने के लिए डिप्लोमा हो गया है। 3 वर्ष पूरा करने के लिए डिग्री मिलेगी। 4 वर्ष पूरा करने के लिए डिग्री के साथ साथ 1 वर्ष रिसर्च डिग्री भी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बीएड पाठ्यक्रम में बदलाव। 12वीं के बाद भी बीएड 4 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन अब क्या है बीएड 4 वर्ष का लागू होने वाला है। स्नातक के बाद 2 वर्ष का होगा और परामर्श के बाद जो है 1 वर्ष का होगा, ठीक है। तो ये आपकी तो थी NEP 2020 से रिलेटेड जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम तौर पे, जो आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके।
तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 4 नंबर जरूर कवर होंगे अगर आपने पूरा एनईपी 2020 पढ़ लिया है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से आप इसका पीडीएफ भी पूरा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को अगर पहली बार है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।